नमस्कार, सभी का स्वागत मैदान पर इस समय पर इस मैच में। धन्यवाद, सभी का स्वागत मैदान पर, जो कि इस वक्त सनी बीसे, नितिन जबड़े, प्रजेश रावले, मयूर पेडनेकर हमारे पास, जो कि 4 अंपायर ऑफिशियल जुड़ चुके हैं। उन तमाम अंपायरों को हम सभी का प्यार भरा नमस्कार। और देखिए प्रेशर किस तरह से रहेगा मैदान पर। टॉस पहले जीता, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया मैदान पर, और गेंदबाजी करते हुए शुरुआत में जो कि माहौल बनेगा इस मुकाबले का। दर्शक जानते हैं कि हालात क्या है इस मैदान में। बिल्कुल बड़े मैचेस होने वाले मैदान पर, दोनों टीमों के लिए एक कड़क मुकाबला। श्री स्वामी समर्थ टीम ने पहले टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया गया मैदान पर और दावत दी बैटिंग की एसएसपीएम, जो कि इस वक्त सुपर किंग टीम को मैदान पर। एसएसपीएम जो कि सुपर किंग को बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा मैदान पर। तो चलिए लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी और जो कि स्ट्राइक पर रहेगा सामने से गोपी, जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेगा, और स्ट्राइक एंड पर जो कि दूसरा खिलाड़ी अमित मैदान पर। अमित कारण है कि हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा मैदान में कल के दिन पर बहुत बढ़िया जो कि गेंदबाजी की, बल्लेबाजी भी की मैदान पर इस खिलाड़ी ने। लेकिन आज इस समय पर किस तरह से माहौल बनेगा मैदान पर, एक खूबसूरत माहौल मैदान पर, बिल्कुल अच्छा मुकाबला। दर्शक जानते हैं कि हालात क्या है इस मैदान की, कि मुकाबले की ताकत अगर देखी जाए तो बड़ी है मैदान पर। राउंड गेट से ओ लेग स्टंप के बाहर पहली गेंद लाइन से भटके वाइड बॉल का इशारा निकला, और वाइड के साथ आरंभ मैदान पर 1 रन का। एक के साथ खाता खोला टीम का मैदान पर जुड़ चुका है, जो कि वाइट के साथ, और टीम का कुल स्कोर मैदान पर बनता है जो कि 1 रन पर, कोई नुकसान नहीं मैदान में। ओह बढ़िया लाइन, वहां पर बीट हुए, विकेट कीपर भी सामने से बीट, लेग स्लिप पर जहां पर डिक्लेयर होने वहां पर 22 के रूप में 2 रन वहां पर मिले, और 2 रन के साथ जो 3 रन बने वो 3 रन भी मैदान पर बिल्कुल टीम के खाते में जाते हैं। मतलब किसी भी बल्लेबाज ने अब तक खाता नहीं खोला, नहीं बल्ले से गेंद लगी है मैदान पर। गति बहुत अच्छी थी, बिल्कुल लाजवाब गति थी वहां पर गेंद को तेज किया और लेग स्टंप पर आसपास के जहां पर गेंद विकेट कीपर को छका के निकली मैदान में। और फिर से इस बार देखिए लाइन को ऊपर रखा, थोड़ा सा पीछे भी था, वहां पर गेंद टप्पा खाते गेंद ने एक अतिरिक्त उछाल प्राप्त कर लिया, जो गुडलैंड स्पॉट पर गिरने के बाद जो गेंद निकली शरीर के करीब से, वो सवाल बहुत खड़े कर चुकी थी। शायद बल्ले पर लगती तो आउट थे मैदान पर, स्लिप में खिलाड़ी मौजूद था। अमित की अच्छी वापसी गेंदबाजी में 3 पर पहुंचा टीम का स्कोर। ओ शरीर के दूर से ऑन साइड पर खेलने का पहले प्रयास किया, डॉट गेंद निकलती हुई, बैकफुट से शॉट को खेलने का प्रयास, जो कि मुश्किल मैदान पर, और मुश्किलें ये बढ़ती जाएगी क्योंकि आपके पास अगर यहां पर बैटिंग करनी है तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा मैदान में, अपने आप को संवारना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा इस बॉलिंग पर। और इस बार शरीर के दूर से लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के खिलाड़ी के हाथ में, और पहला विकेट शायद निकल जाता, लेकिन वहां पर कैच छोड़ा, कैच छूटने के बाद 2 रन वैसे बन चुके, कॉल अच्छा, और ये तीसरे रन के लिए कॉल किया, तीसरा भी रन मैदान पर बनता हुआ। 3 रन बल्ले से 3 रन जो कि इसी वक्त अतिरिक्त खाते में 22 और वाइट के रूप में 6 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। नया बल्लेबाज गोपीनाथ कदम मैदान में पहुंचता हुआ, एक बेहतरीन माहौल मैदान पर, बिल्कुल अच्छा मुकाबला, 6 पर पहुंचा टीम का स्कोर। सुबह का माहौल, पहले टॉस जीता जो कि इस वक्त श्री स्वामी समर्थ टीम ने, उसके जवाब में पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया गया और बैटिंग करने की दावत दी श्री स्वामी सुपर किंग टीम को। उसके जवाब में गोपीनाथ अब रहेगा स्ट्राइक पर, सामने अमित करांडे।
ओह, लाइन को दूर रखा, ऑफ स्टंप के बाहर रखा, गति के साथ निकल चुका है विकेट कीपर के दस्तर। ये कुछ गेंद है ना जो ऑफ स्टंप के बाहर, खासकर गुडलेस स्पॉट पर गिरने के बाद आपको जो गति में परिवर्तन और गेंद तेज निकल रही है, और खासकर कुछ गेंदें अंदर की तरफ आती, कुछ बाहर की तरफ। गणेश सर, इस गेंदों को संभालना पड़ेगा क्योंकि ये गेंदें इस वक्त आपका विकेट लेती जाएगी मैदान पर। ओह वाह, क्या बॉल है ये, शरीर के बिल्कुल करीब से खेलने का मौका ही नहीं मिला, वहां पर डॉट गेंद निकली। एक ओवर के बाद टीम का स्कोर पहुंचा 6 रन पर। थँक यू। स्पर्धेमध्ये 3 सलग षटकार, 3 सलग विकेट घेणारा हॉटेल ऑपरेटर कणकवली मोफत डिनर, फक्त 15 दिवसांची मुदत त्या डिनरमध्ये असेल। सौ अंजली नलावडे यासकडून 6 चेंडू 6 षटकार मारणाऱ्या खेळाडूसह 6 जिवंत बॉयलर कोंबडी। अनिल कुड़पकर यासकडून थैंक यू। ये तो मुश्किल बात है लेकिन चलिए वापस खेल में लेके चलते मैदान में। ऑन साइड पर स्कोर लेके ऊपर से हवाई यात्रा में गेंद निकल रही है और दर्शकों के बिल्कुल बीच में गेंद गिर चुके हैं। वन बाउंड सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए मैदान पर। दस पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। गेंदबाजी के मोर्चे पर सामने से इस वक्त मैदान पर रोशन मटकर मैदान में 4 रन। ओके अंपायर, थैंक यू। थोड़ा सा देर जरूर हुई लेकिन अंपायर ने नए प्लेयर का इशारा कर दिया, वहां पर वो चौवा था मैदान में। लगभग हमने डिक्लेयर भी कर दिया था लेकिन अंपायर ने बिल्कुल अंपायर से पूछा भी वहां पर, ये बहुत अनिवार्य था मैदान पर। ऑन साइड पर खेलने का फिर से प्रयास किया, शरीर पर लगी या फिर बल्ले पर, अब इसको देखा जा रहा है लेकिन अमूमन लग रहा है कि पहले शरीर पर ही गेंद लगी है। डॉट गेंद निकली, डॉट के साथ वो प्रेशर वापस चला। 10 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। दर्शक देश से पहुंचे टॉस हारने के बाद स्वामी समर्थ सुपर किंग मैदान में बैटिंग कर रही है।
इस समय पर, जो कि इस मुकाबले में, और अपने निजी कोटे का पहला ओवर लेकर रोशन मटकर। ओ बल्ले पर लगी, बिल्कुल शरीर पर लगी, मैं कहूंगा मस्तक पर दस्तक देती गई गेंद। यहां पर देखिए बिल्कुल डोरन वहां पर बनेंगे शरीर पर, मतलब हम बहुत बार कहते हैं ना, वो पीछे वाले दिमाग पर गेंद लगी और सभी बत्तियां एकदम से जल गई। वहां पर 2 रन निकले और 2 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 12 रन पर। SSPM सुपर किंग जो कि मैदान पर बैटिंग करी इस मुकाबले में। SSPM सुपर किंग जो कि बल्लेबाजी कर रही है, पता है कि यहां से आज अटैक करना पड़ेगा, मैं तो कहूंगा थोड़ा रुकना पड़ेगा मैदान में। ऑफ टर्न के बाहर कट किया को कवर पॉइंट पर, बढ़िया वहां पर फील्डिंग, लेकिन 1 रन निकलेगा और जैसे कॉल निकला इस 1 रन के साथ रन में इजाफा पहुंचा, 13 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। हमारे साथ सिंधु के सबसे बेहतरीन स्कोरर जो हाल ही में कसाल में थे, कासराडे में थे, जो बेहतरीन स्कोरिंग करते हैं, गणेश राहुल सर, आपका भी धन्यवाद। मैदान पर इस वक्त समय की परिभाषा बता रही है, एक बेहतरीन स्कोरर, और यहां पर उनको कॉम्प्यूटर स्कोरर इस नाम से भी लोग जानते हैं। वापस खेल मैदान में चलेगा। ओ हो उड़ाया, 6 रन। एक बड़ा शॉट निकला। देखिए प्रतियोगिता में कुछ इस तरह से रिकॉर्ड है गोपीनाथ का, पहले मैच में लगभग 6 के साथ खाता खोला, दूसरे मैच में 54 लगा खाता खोला, और तीसरे मैच में भी अपना खाता खोला, लगभग 4 गेंद ली खाता खोलने में, वो भी छक्का मारकर मैदान पर। एक खूबसूरत माहौल, पाटिल सर के चेहरे पर थोड़ी सी रौनक दिखाई दे रहे। उस जमाने में एक जमाना भी था, पाटिल सर जब युवा थे तब बेहतरीन बल्लेबाजी करते थे, गेंदबाजी करते। पाटिल सर आज भी जज्बा लड़ने का है, सिर्फ लड़ने के लिए मैदान चाहिए, और उससे बड़ा कोई मैदान ना होगा मैदान पर। ऑन साइड पर फिर से खींचकर खेला, मिड ऑन पर खिलाड़ी पीछे था, 1 रन निकला, और जब तक इनको रोका जाएगा वो सिंगल के साथ टीम का स्कोर भी मैदान में पहुंचा, जबकि 20 रन पर खेल चलता हुआ समाप्ति पर दूसरे ओवर का इस मैदान पर। दर्शक दोस्त से पहुंचने से कहना चाहूंगा, SSPM सुपर किंग ने पहले टॉस हार कर बैटिंग करने का उनको निर्णय दिया गया मैदान पर, जहां पर 2 ओवर डाले गए। पहले ओवर में मात्र जहां पर रन बने कुल मिलाकर इस वक्त बात बताई जाए तो सिर्फ 6 रन, इस ओवर में निकले 14 रन, जहां पर 2 एक सिक्सर 1 चौवा लगा, और टीम का स्कोर बना 20 रन पर, जबकि कोई नुकसान नहीं, मतलब पार्टनरशिप जो शुरुआत में चाहिए वो बन चुकी है। 20 रन की अंतिम 18 गेंदें बची है, चैलेंजिंग और जो कि मैदान पर डीजे बजाओ, टाइम नहीं डीजे आपके पास, थैंक यू डीजे, ज्यादा समय नहीं था इसलिए आपको जल्दी बंद करना पड़ा, लेकिन आपके पास अब समय की गाथा बहुत रहेगी, क्योंकि अब गोपी रहेंगे स्ट्राइक पर मैदान पर। ओ डाउन द ग्राउंड कदमों का इस्तेमाल किया, खेला लॉन्ग ऑफ पर, बढ़िया फील्डिंग एफर्ट कमाल का था, और उसके साथ साथ अगर बात बताई जाए तो ग्राउंड फील्डिंग की भी दाद देनी पड़ेगी। 21 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। अपने निजी कोटे का दूसरा अंतिम और अपने निजी कोटे का लेकर, और अपनी टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर, तीसरा ओवर लेकर, और अभी तक 7 गेंदें डाली है, 4 रन बनाए, और एक भी सफलता खाते में नहीं है। ये सब कुछ जानकारी हमारे कॉम्प्यूटर स्कोरर गणेश राहुल दे रहे। वापस खेल मैदान में चलेगा, राउंड विकेट से अब मोर्चा संभालेंगे। शॉर्ट गेंद, बिल्कुल अतिरिक्त बाउंस, उछाल, गति, सब कुछ था इस गेंद पर, लेकिन वहां पर बल्ले पर लगकर गेंद निकली, स्लिप के बगल से 2 रन वहां पर निकले, और 2 रन के साथ इजाफा पहुंचा, जबकि 23 रनों का। कमाल के मुकाबले, कमाल के चाहने वाले प्रेमियों को हम बता दें फिर से,
टॉस पहले जीता, जो कि श्री स्वामी समर्थ टीम ने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया मैदान पर और बल्लेबाजी की दावत दी एसएसबीएम टीम को, जो सुपर किंग है इस मैदान पर। और उस टीम ने अभी तक कुल मिलाकर 14 गेंदें खेली, दोनों खिलाड़ी मिलकर, और 23 पर पहुंचा है टीम का स्कोर मैच में। जानकारी हमें गणेश सर दे रहे, एक बेहतरीन स्कोर है ये इस एरिया के। ओ वो पर लगी है, बल्ले पर ही लगी गेंद, निचले हिस्से पर लगकर हवा में विकेट कीपर ने आइन मौके पर उस कैच को लपका और चलता किया, पहला विकेट निकला, टीम का स्कोर पहुंचा 23। पीछे बैकअप था, 2 रन ही वहां पर बनेंगे और 2 रन के साथ रनों में इजाफा पहुंचा, 25 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। नया बल्लेबाज ने आते ही अटैक करना पसंद किया। अगर बात बताऊ जाए तो 5 रन अभी तक निकल चुके हैं, 5 रन और बनाने पड़ेंगे तो आपको बोनस वो मिलेगा, क्योंकि ज्यादा गेंदें बची नहीं इस ओवर की। ओ चलिए, ऑन साइड पर हवा में रखा, गैप में गेंद जा रही है, क्या वहां पर रन मिलेंगे? रन तो भरपूर मिलने चाहिए थे, वहां पर सिर्फ 2 रन मिले मैदान पर। बैकअप आलबेल रहा, ठीक ठाक रहा मैदान पर, इस 2 रन के साथ रन में इजाफा पहुंचा, टीम का स्कोर पहुंचा 27 रन पर। 5 गेंदों में 7 रन बना चुकी है टीम मैदान पर। क्या अंतिम एक गेंद पर गणेश सर एक बड़ा शॉट या फिर एक चौवा? गणेश सर कह भी रहे चौवा मारना इस समय पर इतना आसान है, मैं तो कहूंगा प्रयास कर सकते हैं, आपके पास काबिलियत है मैदान पर। सीधा खेला गया ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर, खिलाड़ी की झोली से गेंद छूट चुकी है, 2 रन वैसे बनने वाले हैं मैदान पर, और ये गोपी शायद पहुंच जाएंगे, ऐसा लग रहा है। मामला बहुत कड़क है ये। थर्ड अंपायर से पूछा गया वहां पर सवाल, और गोपी की शारीरिक भाषा बता रही है ये गोपी शायद आउट हो सकते हैं। देखिए, दौड़ने की आवश्यकता है, ओवर था जहां पर आपके रन माइनस हो जाते, 8 बनते 9 बनते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 रन वहां पर निकल जाता तो आपके 4 माइनस हो जाते। आपने बनाए कितने? बनाए लगभग 7 रन आप बना चुके थे पहले 5 गेंदों में। अगर ना कोई रन बनता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गोपी का विकेट ये सबसे अहम विकेट था। अहम विकेट अगर रन आउट हो जाता है तो मैं तो कहूंगा 19-20 का मामला रहेगा। थर्ड अंपायर से पूछा जा चुका है क्या सवाल? अनिल सर के चेहरे पर आज मुस्कुराहट नहीं दिखाई दे और इशारा आ चुका है, गोपी जो कि आउट। गोपी दौड़ने की आवश्यकता नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी स्ट्राइक लेने की, क्योंकि अगर 1 रन भी बनता है तब भी चलता। आपने 8 रन बनाए, 8 में से माइनस हो जाएंगे 4, आपको मिलेंगे 4, और टीम का स्कोर पहुंचा 24 रन पर।
हो गई मैदान में, ये रनआउट का मौका, और ये रनआउट होते होते बच गए, वहां पर 2 पर रन मिल चुका है। 2 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 26 रन मैदान पर। कॉम्प्यूटर स्कोर हमारे बता रहे बेहतरीन माहौल है मैदान पर, 4 रन माइनस हो चुके, अब 2 बन चुके हैं वहां पर, सब कुछ आलबेल मैदान पर, ठीक ठाक मैदान पर। ओ शरीके दूर से गोपी, आपकी जरूरत थी इस वक्त टीम के लिए, ये शॉर्ट पिच गेंद जो कवर बाउंड लगे बाहर मारनी थी। पाटिल सर आप भी जा सकते हैं बैटिंग के लिए। प्रकाश सर आपको, आप बिल्कुल, सावंत सर आपको पूछेंगे नहीं, सावंत सर ने कल ही इशारा कर दिया था 15वीं पार्टी में शामिल होंगे वो, हमें पार्टी के बारे में बात में कुछ पता ही नहीं चला वहां पर। ओह बल्ला तेज घुमाते हुए, बल्ला तेज घुमाया लेकिन डॉट गेंद निकलते हुए, बल्ले पर गेंद लगी है लेकिन रन नहीं बने वहां पर। 26 पर पहुंचा, टीम का स्कोर 74 चल रहा है मैच में। क्या मुकाबला था, गोपी को दौड़ना ही नहीं था, माइनस ओवर में आप दौड़े क्यों मैदान में, जरूरत नहीं थी, और उसका नुकसान अब भुगतना पड़ रहा है टीम को। अब बैटिंग करनी पड़ेगी, अन्यथा काम बहुत मुश्किल हो जाएगा मैदान पर। फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से 1 बाउंस, नहीं पहुंची वहां पर, वहीं पर खड़ी है। सिर्फ एक ही रन वहां पर मिलेगा, एक ही रन वहां पर मिलेगा। 27 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर। देखिए वर्ल्ड का क्रिस गेल सबसे खतरनाक खिलाड़ी, वो भी छक्का मारने के बाद दौड़ता है, आप उससे बहुत कम हो। आपको दौड़ना है मैदान पर, जब तक गेंद आंखों से दिखाई ना दे, सिक्सर ना निकले, तब तक दौड़ना पड़ेगा। और शायद वो रन थोड़े से कम हो चुके हैं, यहां पर 3 रन बन सकते थे। ऑन साइड पर शॉर्ट टर्म पुल किया, इनको ऑन साइड स्कोर ले पर सीमा रेखा पर तो बिल्कुल नहीं, टी शर्ट सर्कल के अंदर उस कैच को तब्दील किया गया, सफलता वहां पर मिली। न जाने गोपी के लौटने के बाद आने वाले बल्लेबाजों ने सिर्फ हजर लगाने का काम किया और एक विकेट निकला, टीम का स्कोर जाके पहुंचा मैदान पर 27 पर। बॉस के बॉस मिलिंद मिस्त्री पहुंच चुके हैं मैदान पर। डीजे मंडप डेकोरेटर सब करते, लेकिन आज सबके साथ बैटिंग भी करनी पड़ेगी मैदान में। समीर राणे, डीजे बॉस जा चुका है, मिलिंद आक्रामकता, शरीर में ताकत, जंगली 100 हाथियों की बाहुबली, इस नाम से लोग इनको पूरे उस एरिया में जानते हैं। लेकिन अगर बात यहां से बताई जाए तो आज वो नाम सिर्फ नाम नहीं, कागज पर नहीं लिख रहे हैं, आज बैटिंग करनी पड़ेगी सर जी मैदान पर। काबिलियत है इस खिलाड़ी के पास। ओ डिफेंस नहीं, अटैक करना पड़ेगा। डॉट गेंद निकली और 3 ओवर का खेल, अब चौथे भी ओवर समाप्त हो चुका है। 4 ओवर के बाद 27 रन पर पहुंचा टीम पे, मतलब अंतिम 12 गेंदों पर गणेश सर बता रहे मात्र 7 रन निकले और गोपी से महारथी खिलाड़ी का रनआउट का विकेट निकला। दूसरा मतलब 2 विकेट निकले उस खेल में। थैंक यू डीजे। तेजस, तुला खास आकर्षक प्राइज आहे, सन्मान्य अनिल कुडपकर कडून जाफरीन म्हशीचं दूध तुला देणार आहे 3 लिटर, फक्त 3 विकेट एका षटकामध्ये। पाटील साहेब ही म्हस कुठे राहते मला माहिती नाही काहीच, पण साहेबांनी सांगितलं म्हणजे ते आज अवेलेबल होणार। तेजस फक्त 3 विकेट काढायचे आहेत तुला एका षटकात, 3 विकेट, सामदाम दंडभेद कशाही काढ, पण विकेट पाहिजे।
तो चलिए, जाफरीन वैस का दूध आपको मिलेगा 3 विकेट के लिए लगातार। अगर तीन लगातार नहीं डाल विकेट ने, 1 ओवर में 3 लीटर दूध आपको मिलेगा मैदान पे। इस मैदान में खास बात यह है, अनिल सर ने एक बार बोल दिया सो बोल दिया, उसके बाद कुछ बोल नहीं सकते आप। ओ फुल टॉस गेंद उड़ाया सीमा रेखा से पार, 6 रन के लिए। डीजे मिलिंद सर ने शॉट नहीं लगाया, शॉट लगाया स्ट्राइक के बल्लेबाज गणेश निशाय। तो क्या वो छक्का था मैदान पर। ओ हो, इस बार खिलाड़ी है वहां पर। क्या कैच लपका अमित ने, सुंदर कैच और ये आउट मैदान पर। अभी तक 2 विकेट आपको लेने पड़ेंगे। जाफरीन वैस का दूध 3 लीटर आपको मिलेगा। अनिल कुड़पकर सर जी ने कह दिया सो कह दिया, बात में ये किसी की सुनते नहीं, ये खुद की नहीं सुनते तो और किसी के सुनेंगे क्या। आपको 1 ओवर में 3 विकेट निकालने पड़ेंगे। डीजे बजाओ। बहुत तेज निकला कॉल, अच्छा विकेट के बीच की दौड़ अच्छी, लेकिन 35 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। तेजस दूध वापस जा सकता है अगर 2 विकेट आप नहीं निकालते तो। पाटिल सर ने फ्रीज वालों को कह दिया आपके पास हमारा दूध बहुत बाकी रख चुके हैं। वो कल से लेकर वो दूध लगा रहे, लेकिन किसी भी ने वो दूध लेकर घर नहीं गया। फुल टॉस गेंद, खराब बॉल, जहां पर नसीहत मिलनी थी बड़े शॉट की, लेकिन थोड़ी सी खपलत, वहां पर खराब फील्डिंग, जहां पर 2 रन निकले। 37 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। गोपी हम बात यही तो कर रहे थे ना, आपको रुकना था मैदान पर। ये 4 बड़े सिक्सर आपको देखने को मिल जाते अगर आप रहते तो मैदान पर, लेकिन तेजस पाटिल सर का वचन खाली ना हो जाए। ओह, बाउंस, उछाल, गति, सब कुछ था इस गेंद पर। डॉट गेंद निकलती हुई 37 पर पहुंचा टीम का स्कोर। आखिरी गेंद डालनी बची इस इनिंग की, आखिरी गेंद इनिंग समाप्ति की। 1 रन नहीं, यहां पर छक्का मारना पड़ेगा। अब सर पाटिल सर, अब अनिल सर का दूध वापस फ्रिज में जाएगा। लगातार ये 4-5 दिन ऐसा ही हो रहा है उनके खिलाफ। बात तो अच्छी नहीं होती, लेकिन क्या करे, क्रिकेट है ये, विकेट नहीं निकल रहे। और ये भी डॉट गेंद निकल रही है और ये आउट हो सकते हैं, और ये आउट मैदान पर। 37 पर पहुंचा टीम का स्कोर, 38 टू विन मैदान पर। टॉस पहले जीता इस वक्त, बात बताई जाए यहां पर तो श्री स्वामी समर्थ टीम ने और एसएसपीएम टीम को पहले बैटिंग करने का निर्णय मिला। सुपर किंग को, सुपर किंग ने पहले 2 ओवर में लगभग बनाए 20 रन, कोई विकेट नहीं। 4 ओवर में बनाए लगभग 27 रन, आखिरी 12 गेंदों पर निकले 7 रन, और अंतिम ओवर्स में निकले शायद 10 रन मैदान पर, मतलब 38 टू विन मैदान पर।
सुकळवाड कप्तान टॉससाठी यायचं. गौरव शेट्टी सर आपली आवश्यकता आहे. गौरव शेट्टी सर, वैभव परब सर आणि गौरव शेट्टी सर आपली आवश्यकता आहे. आपण कृपया त्वरित कॉमेंट्री बॉक्समध्ये संपर्क साधा. सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम. SSPM मॅनेजमेंट आयोजित SSPM मेडिकल कॉलेज आणि लाईफ टाईम हॉस्पिटल पडवे SSPM प्रीमियर लीग 2025. ओम नमोजी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवा तुची गणेशू सकलमती प्रकाशू म्हणे निवृत्तीदासू अवधारी जोजी. 14 विद्या 64 कलांचा अधिपती श्रीदेव गणपती गजानन. पडवेगावची ग्रामदेवता ठिकाणदार सर्व देवता इष्टदेवता पितृदेवतांना त्रिवार अभिवादन करून त्यांच्या चरणी नतमस्तक होऊन अखिल विश्वाचं आराध्य दैवत श्रीमान योगी छत्रपती राजाधिराज महाराज योगीराज परब्रह्मश्री छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा करून त्यांच्या नावाचा करूयात जय जयकार. जाऊयात SSPM प्रीमियर लीग 2025 चा थरार 4थ्या दिवसात सर्वांचं उपस्थितांचं मनपूर्वक स्वागत. यानंतरचा मुकाबला SSPM रवनाथ वॉरियर्स विपक्ष SSPM काजरोबा. दोनही कर्णधार आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये नाणेफेकीसाठी. धन्यवाद समीर राणे सर, धन्यवाद कृष्णादेवजी सर. 4थ्या दिवसातील 38 धावांचा पाठलाग ऐकवण्यासाठी समालोचन कक्षात गणेश राऊळ यांच्या साथीने मी विवेक परब आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करीत विवेक परबचा प्रेमाचा नमस्कार. मैदानामध्ये 38 धावांचा पाठलाग स्वामी समर्थ वॉरियर्स क्रिकेट संघाचे 2 मातब्बर हिरे बिनीची जोडी. tenniscricket.in च्या माध्यमातून ही संपूर्ण स्पर्धा आपण प्रसारित करत आहोत. 4थ्या दिवसात उपस्थित मान्यवर क्रीडा रसिक आणि खेळाडूंचं समालोचन कक्षातून मनपूर्वक स्वागत. SSPM मॅनेजमेंटच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत. ज्या सर्वांचे हातभार या स्पर्धा यशस्वीतेमागे त्या सर्वांचं देखील मनपूर्वक स्वागत. धन्यवाद. स्ट्राइक वर तेजस नलावडे, नॉन स्ट्राइकिंग एंड वर देवेंद्र, गोलंदाजी मार्कवर गोपीनाथ. 38 धावांचा पाठलाग. पहिलं पॉवर प्लेचं षटक, शक्ती प्रदर्शनाचं षटक, लेट सेट गोचा इशारा. फुलटॉस चेंडू क्षेत्ररक्षक शॉट मिड विकेटच्या क्षेत्ररक्षकाच्या गोदीत विसावलाय.
तेजस नलावडेचा पहिला प्राइज विकेट. मालवणीत ज्याला चोळ म्हटलं जातं तो चोळ विकेट यावेळी देवेंद्र घाडी. SSPM काजरोबा क्रिकेट संघ कर्णधार. नाणेफेकीसाठी आपण त्वरित या. SSPM रवनाथ वॉरियर्स आणि SSPM काजरोबा दोनही कर्णधार नाणेफेकीसाठी या. SSPM रवनाथ वॉरियर्स कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित आहे. SSPM काजरोबा क्रिकेट संघ आपल्याला लास्ट अँड फायनल पुकार. दयानंद रमाने शॉट मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक. सुंदर झेल फुल टॉस चेंडू आणि या फुल टॉस चेंडूवर फुल्ली लॉस पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडूवर पहिली सफलता. गोपीनाथ गोलंदाज शक्ती प्रदर्शन करताना मॅन्डेटरी पॉवर प्लेच्या षटकात. हर्षद नाईक साठी हा चेंडू. खोलवर उतलेला चेंडू. पॅडल स्वीप करायचा मानस. पंचांचा काय असेल इशारा. वाईज लेग बाईच्या स्वरूपात आलेला ही धाव. 2 धावा घोषांकित क्षेत्रात. म्हणजे बॅटच्या माध्यमातून अजूनही 38 धावांच्या पाठलागाला सुरुवात करणारी पहिली धाव येणं असेल प्रतीक्षेत. मात्र पहिल्या गड्याच्या स्वरूपात 2 अतिरिक्त धावा घोषांकित क्षेत्राचा वेध घेणाऱ्या. गोलंदाज गोपीनाथ पहिल्याच फुल टॉस चेंडूवर सुंदर झेल. पहिली सफलता मिळाल्यानंतर यावेळी देखील इंटू द ब्लॉक होल करायचा होता प्रयत्न. पंचांचे दोन्ही हात समांतर. चेंडू अवांतर. क्रिकेटच्या परिभाषेत ज्या अवैध चेंडूला अतिरिक्त चेंडूला पंजाब टू हरियाणा वाशू टू काशी संपवलं जातं तो एकेरी धाव बहाल करणारा चेंडू. यावेळी मात्र गोलंदाजाला वापसी करणं अनिवार्यतेची बाब. बाहेर जाणारा चेंडू. स्क्वेअर कट करायचा प्रयत्न. लेट कटच्या माध्यमातून बॅकफूट पंचचा फटका. डायरेक्ट हिट केली गेली आहे. यष्टीरक्षकाचे सुरेख बॅकअप पाहायला मिळतील. नाममात्र एकेरी धाव ही पहिली धाव बॅटच्या माध्यमातून. कुडपकर सरांकडून तेजस नलावडेसाठी पहिल्या चेंडूवर षटकार मारला तर 1 लिटर दूध पुरस्कृत केलं गेलंय तेजस नलावडेसाठी खास. सन्माननीय कुडपकर सरांना विनंती आपण टॉस बॉक्स मध्ये जाऊयात. नाणेफेक आपल्या शुभ हस्ते केली जाईल. SSPM काजरोबा विरुद्ध SSPM रवनाथ वॉरियर्स असे 2 संघ एकमेकांच्या विरोधात पुढील लढतीसाठी नाणेफेकीसाठी दोनही कर्णधार उपस्थित. कुडपकर सरांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक यावेळी केली जाईल. गोपीनाथ गोलंदाजी मार्कवर पाहायला मिळेल. फुलटॉस चेंडू. प्ले अँड मिस. स्विंग अँड मिस. दर्जेदार गोलंदाजी. वारंवार वेगवान तेज तर्रार गोलंदाजी. खांदाचा बेमिसाल वापर गोलंदाज गोपीनाथच्या माध्यमातून. अतिरिक्त वेगवान चेंडू हा मनगटाच्या साह्यातून सोडल्यानंतर फलंदाजाला चारोखाने चेत करत निर्धाव चेंडूचा शिक्कामोर्तब. यावेळी देखील बुचकाळ्यात टाकणारा चेंडू. काहीही समजलं नव्हतं फलंदाजाला. यावेळी देखील धुंडो रे साजना मैदानामध्ये. या पुढील सामन्याची नाणेफेक अर्थातच SSPM रवनाथ वॉरियर्स क्रिकेट संघ जिंकतोय. त्यांचा निर्णय प्रतीक्षित असेल. त्यांच्या विरोधात असेल SSPM काजरोबा क्रिकेट संघ. यावेळी दर्जेदार गोलंदाजी. काय अप्रतिम गोलंदाजी साकारली जाते. तेजस नलावडे सारख्या मातब्बर हिऱ्याला यावेळी जखडून ठेवलं जात आहे. मालवणीत सांगायचं झालं तर जाग्यावर खुटो करणार अशी सुंदर गोलंदाजी गोपीनाथची. पहिल्या मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचा खेळ समाप्त होत नाममात्र 4 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. मैदानावर 2 फलंदाज तेजस नलावडे सलामीवीराच्या भूमिकेत तर नंबर 3 बॅटर देवेंद्र नाईक हर्षद नाईक. तर गोलंदाज दुसऱ्या षटकासाठी. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होत एका गड्याच्या मोबदल्यात 4 धावा 38 धावांचा पाठलाग.
37 धावा जमवत 38 धावांचा पाठलाग स्वामी समर्थ वॉरियर्स कशा रीतीने करेल. गोपीनाथने पहिला चेंडू, विकास लुडबे, गेंद अंदर, दंडी बाहेर, दुसऱ्या गड्याचं पतन. 4 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. अजूनही 34 धावांची असेल आवश्यकता. डीजे च्या 2 षटकांमध्ये पहिल्या चेंडूवर 2 विकेट आलेत. अर्थातच ही विनिंग स्ट्रीक ठेवण्यासाठी यशस्वी गोलंदाजी साकारावी लागेल. दुसऱ्या षटकातल्या दुसऱ्या चेंडूचा सामना करण्यासाठी वलयांकित नाव अमित कराणे. मातब्बर खेळाडू, बऱ्याच मोठ्या स्पर्धांचा अनुभव, मोठ्या संघाकडून खेळण्याचे अनुभव प्राप्त झालेला फलंदाज अमित कराणे. त्याच्या साथीने तेजस नलावडेवर बऱ्याच अंशी जबाबदारी असेल. दुसरा चेंडू घेऊन सफलताप्राप्त गोलंदाज दुनावलेल्या आत्मविश्वासाने विकास लुडबे. यावेळी खाली राहिलेले चेंडू, दर्जेदार गोलंदाजी, काय गोलंदाजी साकारतायत गोपीनाथच्या पाठोपाठ विकास लुडबे. 37 धावांचं माफक आव्हान वाटलं होतं, मात्र 38 धावांचा मोठा डोंगर पार करताना सुरुवातीचे 2 भूसुरुंग लावलेत फलंदाजीला. अर्थातच देवेंद्र आणि त्याच्या आधी देवेंद्रच्या नंतर हर्षद नाईक स्वस्तात तंबूच्या आसऱ्याला. उलटा चेंडू पुढे सरसावत पदल आली, त्याचा थोडासा वापर, ड्राईव्हचा फटका, विद अलॉंग द कार्पेटचा फटका, दुसऱ्या धावेसाठीची रखलेली पावलं, थेट फेकीवर सुंदर क्षेत्ररक्षण. मुजारा एकदा पाहायला मिळतोय, नमुना पाहायला मिळतोय क्षेत्ररक्षका करवी. एकेरी धाव अमित कारणेचा श्री गणेशा डावाची सुरुवात करून देणारी. धावफलकावर मात्र 5वी धाव बऱ्याच कालावधीनंतर. थांबलेला रोखलेला धावफलक एका मोठ्या फटक्याने. ब्रेक द शॅकल पद्धतीचा हा मोठा फटका येईल का? 5 चेंडूंनंतर तब्बल पहिली धाव आणि मैदानावर इतना सन्नाटा क्यू है भाई, हे मनात बऱ्याच जणांच्या येईल, कारण हा सामनाच तसा अटीतटीचा चाललाय. 5 धावा धावफलकावर पाहायला मिळतील 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. एका बाजूला स्वामी समर्थ वॉरियर्स 38 धावांचा पाठलाग करताना बाहेर जाणारा चेंडू, विकासला कदाचित नजर लागली का? सुंदर दर्जेदार गोलंदाजी, यावेळी देखील क्रॅम केलं गेलंय. पायाला लागून जाणारा चेंडू यष्टीरक्षकाच्या गोदीत विसावलाय. निर्धाव चेंडूची समाप्ती. गोलंदाज विकास यावेळी देखील एक निर्धाव चेंडू साकारतोय. भुजकाळात टाकणारी फलंदाजी, गोलंदाजी होते. दुसऱ्या बाजूने वेगवान तेज दर्रार, परत एकदा फुलर लाईन पदा चेंडू, यावेळी देखील प्ले अँड मिस, स्विंग अँड मिस. दर्जेदार गोलंदाजी, विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तर फलंदाज तेजस नलावडेकडे नाहीयेत. बरेच डॉट चेंडू, ही डोकेदुखी ठरेल. मात्र यावेळी आयोडेक्स मलिये, काम पे चलिये, काम करावं लागेल. 11 चेंडूंमध्ये आतापर्यंत 9 चेंडू डॉट. आणि ही अचूक माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचवत आहे कोण? गणेश राऊळ. परत एकदा आखूट टप्प्याचा चेंडू, डान्सिंग डाऊन द ट्रॅक खेळायचा होता तेजस नलावडेला. आज कदाचित तेजस नलावडेच्या फलंदाजीवर ओखी वादळ घोंगावताना पाहायला मिळतंय गणेश राऊळ सर. अर्थातच दुसऱ्या षटकाचा खेळ समाप्त. पहिल्या 12 चेंडूंमध्ये धावा फक्त 5, म्हणजे 12-5चं गणित. पहिल्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर उरलेत 18 चेंडू आणि 18 चेंडूंमध्ये आवश्यकतेच्या त्या अजूनही 33 धावा. 38 धावांचा पाठलाग. डीजे श्रीराम.
हवाई सफर केली आहे, कनेक्शन नाही आहे प्रॉपर. क्षेत्ररक्षक खाली, लॉंग ऑफच्या क्षेत्ररक्षकाकरवी सुंदर झेल. अर्थातच मैदानामध्ये अमित कारणेचा संपलाय खेळ. सुरुवातीच्या 3 षटकांचा विचार केला तर प्रत्येक षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर पहिला विकेट आलाय. अर्थातच तीनही गोलंदाजांनी आपल्या स्पेलमध्ये पहिल्या चेंडूवर टिपलेत पहिले मोहरे. अर्थातच 3 गड्यांच्या मोबदल्यात धावफलक नाम मात्र 5 धावा. वापसीचा बिगुल वाजवलाय SSPM सुपर किंग्ज क्रिकेट संघाने. डीजे थँक्यू डीजे. डोळ्यातलं काजळ लावावं लागेल. आमचा डीजे मॅन सुद्धा काय जबरदस्त गाणी वाजवतोय. डीजे नागेश असेल त्या ठिकाणी. डोळ्यातलं काजळ लावावं लागेल, दृष्ट काढावी लागेल, कारण दृष्ट लागण्यासारखी गोलंदाजी होते आणि दृष्ट लागल्यासारखी फलंदाजी होते मैदानामध्ये. 17 चेंडूंचा खेळ बाकी, 33 धावांची आवश्यकता. सकाळच्या सत्रात रणरणत्या उन्हामध्ये असे टिच्चून गोलंदाजी, कौतुकास्पद गोलंदाजी गोपीनाथ. 7 चेंडूंमध्ये आतापर्यंत धावा फक्त 4 बहाल करतोय, 2 महत्वपूर्ण हादरे देतोय. यावेळी चेंडू पट्ट्यातला आल्या आल्याच एक ड्राईव्हचा फटका, नजाकत भरा फटका, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, मनगटाचा फटका, डीप मिड ऑन क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत, तोपर्यंत दुहेरी धाव घेण्याची संधी. दुहेरी लावेच्या लहरीने यावेळी मात्र तिसऱ्या षटकात एक महत्वपूर्ण फटका पाहायला मिळतोय. समयोचित फलंदाजी ही निलेश बोभाटेच्या माध्यमातून खातं खोलणारी. सांघिक धावफलक 7 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. पुढे सरसावत मारायचा प्रयत्न, फसलेला फटका. नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडूचा 20वा पाहायला मिळेल. मिलिंद चेंडू खाली यावेळी पाहायला मिळेल. सुंदर क्षेत्ररक्षण, मात्र तोपर्यंत संधी 2 धावा घेण्याची. गचाळ बॅकअप, सुंदर बॅकअप नव्हतं त्या ठिकाणी. बॅकअपचा अभाव पाहायला मिळेल. एकूण किती धावांचा योग येईल पंचांकडून पाहावं लागेल. पंच मयूर पेडणेकर आणि पंच प्रजेश रावले या सामन्याची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेऊन 3 धावांचा इशारा पंचांकडून. अतिरिक्त धावा बहाल केल्या जात आहेत. यष्टीरक्षकाचा गलथानपणा, मिलिंदचं दर्जेदार क्षेत्ररक्षण, मात्र सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट मैदानामध्ये. सुरेख ताळमेळ दोनही फलंदाजाच्या माध्यमातून. पुनश्च एकदा तेजस नलावडे बऱ्याच वेळानंतर स्ट्रायकिंग एंडवर वेळ मिळालाय का तेजस नलावडेला विचारमंथन करायला, एक रणनीती आखायला आणि मेरिट ऑफ द बॉल प्रमाणे खेळायला. कारण आवश्यक असतील भात्यातून हे बाण काढणं आणि या बाणांचा वापर गोलंदाजांच्या आणि क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाच्या विरोधात आपल्या संघाच्या बाजूने करण्यासाठी. यावेळी ताकद, एलिव्हेशन, सुंदर टायमिंगचा बेमिसाल शॉट. अमोल जमदाडेंच्या भाषेत ताक क्रिकेट हो या प्यार. टाइमिंग सही तो सब कुछ सही. षटकार डीजे. सांघिक धावफलक 16 धावा. वाहत्या पाण्याला वाट करून दिली की कचरा होत नाही गणेश राहुल सर. मैदानामध्ये धावांचं देखील तेच आहे. धावांना वाट करून दिली तर धावांचा कचरा होत नाही. यावेळी एक मोठा फटका आलाय. दुसरा चेंडू वापसी करणारा गोपीनाथ जाणला जातो आखूट टप्प्याच्या वेगवान माऱ्यासाठी. खांद्याचा बेमिसाल वापर, अचूक टप्पा आणि खेळपट्टीकडून अतिरिक्त उसळी. पर्यायाने एक निर्धाव चेंडू षटकारानंतर एक तुझी तर दुसरी माझी सांगणारा. 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त. तिसऱ्या षटकात शेवटचा चेंडू घेऊन गोलंदाजी मार्कवर गोपीनाथ पाहायला मिळेल सांगता करताना. यावेळी देखील पट्ट्यातला चेंडू ओव्हरपिच चेंडूला मोठ्या खणी फटका मारायचा होता. आतली कडा घेत शॉर्ट मिड विकेटच्या क्षेत्ररक्षकाकरवी जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण. तिसऱ्या षटकाचा खेळ समाप्त करून जाणारी एकेरी धाव धावफलकावर पाहायला मिळतील तर तब्बल 17 धावा. 18 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाल्याखेरीज 12 चेंडू आणि 12 चेंडूंमध्ये आता मात्र आवश्यकता असेल 21 धावांची.
गोलंदाज अमित पाडावे चॅलेंज ओव्हरमध्ये चॅलेंज षटकामध्ये दिली जाईल का चॅलेंज? 10 धावा बनवल्या जातील का? 21 धावांचा पाठलाग आहे, मात्र पेनल्टी स्वरूपात स्वीकार नसेल फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. तेजस नलावडेसाठी हा चेंडू, टप्प्याचा चेंडू, पुलचा फटका, हुकच्या स्वरूपात चेंडू चाललाय लॉंग लेग बाउंड्री लाईन पर्यंत. मिलिंद परत एकदा चेंडूवर पाहायला मिळेल. चांगलं दर्जेदार क्षेत्ररक्षण, मिलिंदचे सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. आपल्याकडून कोणतीही अतिरिक्त धाव बहाल केली जाणार नाही याची काटेकोरपणे पालन करत क्षेत्ररक्षणाच्या भूमिका आपल्या खांद्यावर घेताना मिलिंद वारंवार ऑन स्क्रीन पाहायला मिळेल. तेजस नलावडेचा विचार केला तर पहिल्या चेंडूवर 2 धावा. अर्थातच सुरुवातीच्या 3 षटकांमध्ये पहिल्या चेंडूवर आलेले विकेट यावेळी मोडीत काढताना पाहायला मिळतोय. तेजस नलावडे पर्यायाने गोलंदाज अमित पाडावे पहिल्या चेंडूवर 2 धावा बहाल करत सांघिक धाव फलक यावेळी मात्र पोहोचवला जातो तो 19 धावा. 11 चेंडू आणि 19 धावांची अजून नितांत आवश्यकता. हे षटक खूप महत्वपूर्ण असेल. चॅलेंज ओव्हर मध्ये यावेळी पुल करायचा प्रयत्न, फसलाय फटका. क्षेत्ररक्षक यष्टीरक्षकाचा मिळालाय सहारा. वरचा किनारा फलंदाजाच्या बॅटचा. तेजस नलावडे एक षटकाराने खेळी समाप्त होताना पाहायला मिळते. तंबूच्या आसऱ्याला ऐकत गुणगुणत डीजेचं सुंदर गाणं आमच्या मैदानावर शुभागमन होत आहे. केतन महाडेश्वर यांचं आपलं देखील मनपूर्वक स्वागत. डीजे एक गाव एक संघ या मर्यादेवर अजून एक स्पर्धा आपण आजच्या दिवसात अनुभवणार आहोत. अर्थातच शेजारच्या गावातील क्रिकेट संघांना आपण निमंत्रित केलं होतं आणि 11 वाजताचं टायमिंग या सगळ्या संघांना दिला होता. फक्त कसाल क्रिकेट संघ या टायमिंगनुसार मैदानावर उपस्थित आहे. त्यांचं स्वागत. इतर संघांना निमंत्रण अर्थातच विनंती, आपण वेळेत हजर राहा. या सामन्यांनंतर आपण आपले सामने पाहणार आहोत, अन्यथा आपल्याला निश्चित पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल याची नोंद घ्या. दुणावलेल्या आत्मविश्वासाने गोलंदाजी मार्कवर पाहायला मिळेल. अमित पाडावे दुसऱ्या चेंडूवर विकेट प्राप्त करतोय. 10 चेंडूंचा खेळ बाकी, 19 धावांची नितांत आवश्यकता. कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाणा. अपील जोरदार, आत्मविश्वास कमी, उत्साह जास्त. मात्र पंच आमचे स्थितप्रज्ञ पाहायला मिळतील. मयूर पेडणेकर स्क्वेअर लेग पंचांच्या भूमिकेत, नॉन स्ट्रायकिंग एंड अंपायर मेन पंचांच्या भूमिकेत ब्रजेश रावले सर, तर अर्थातच सनी भिसे सर आणि नितीन जबडे सर हे उरलेले 2 पंच तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेत. यावेळी देखील प्ले अँड मिस, स्विंग अँड मिस, अतिरिक्त चेंडूचा मागणी केली जाते. मात्र ही मागणी अवास्तव आहे. लागोपाठचे 2 चेंडू निर्धाव राखत गोलंदाजाने केलेली वापसी, अर्थातच दुसऱ्या चेंडूवरचा विकेट, तिसरा आणि चौथा चेंडू निर्धाव राखत समीकरण बिघडवलं जातंय. 8 चेंडू 19 धावांची नितांत आवश्यकता. उलटा चेंडू, बॉटम एज घेणारा चेंडू. यावेळी देखील जिसका था बेसब्री से इंतजार, वो घड़ी वो रन इस वक्त स्कोर बोर्ड के ऊपर. 1 रन 5व्या चेंडूवर. धावफलक 20 धावा, 38 धावांचा पाठलाग, 7 चेंडू आणि 18 धावांची नितांत आवश्यकता. तुमचा पुढचा प्लॅन जगाला कधीच सांगत बसू नका, कारण तोंड बंद ठेवलेला मासा कधीही गळाला लागत नाही. यावेळी आक्रमण करण्याचा अवाजवी प्रयत्न फलंदाजांकडून, म्हणजे पुढचा प्लॅन सांगितला गेला आणि गळाला अडकवले गेलेले सुरुवातीचे 4ही फलंदाज स्वस्तात तंबूच्या आसऱ्याला. शॉर्ट आर्म पुल करायचा प्रयत्न, बाहेरचा किनारा. पंचांचं बोट आकाशाच्या दिशेने. अर्थातच हे बोट जरी आकाशाच्या दिशेने असलं तरी फलंदाजाला सांगणार असेल तुला धरावा लागेल तंबूचा आसरा. 5व्या गड्याचं पतन. सांघिक धावफलक 4 षटकांच्या अंती 20 धावा चॅलेंज ओव्हर मध्ये आल्यात. नाममात्र 3 धावा, अर्थातच 1 धाव वजा केली जाईल. म्हणजे याही ठिकाणी धावा बनवल्या नाहीयेत, मात्र पेनल्टी सुद्धा कमी मिळालेली पाहायला मिळेल.
स्ट्राईक एंडवर पाहायला मिळेल फलंदाज चैतन्य, दुसऱ्या बाजूला रोशन. दोन नवीन बॅटर मैदानामध्ये. सुरुवातीला देवेंद्र गाडी स्वस्तात पहिल्या चेंडूवर बाद झाला. त्यानंतर तेजस नलावडे तिसऱ्या गाड्याच्या स्वरूपात, दुसऱ्या गाड्याच्या स्वरूपात हर्षद नाईक बाद झालेला पाहायला मिळाला. त्यापाठोपाठ अमित काराणे आणि तेजस नलावडे असे 4 विकेट. पाचव्या गड्याचं पतन अर्थातच निलेश बोभाटे तंबूच्या आसऱ्याला. अर्धा संघ तंबूच्या आसऱ्याला पाहायला मिळाल्यानंतर फलंदाजांनी केलेली हराकिरी, अतिउत्साही फलंदाजी, यावेळी भुचकळ्यात टाकून जाणारी. 6 चेंडू 19 धावांची आवश्यकता. स्ट्राईक एंड वर चैतन्य आणि रोशन हे दोन फलंदाज. गोलंदाजी मार्कवर गणेश परब. फुलटॉस चेंडू, फुलटोल वसूल. फुलटॉस म्हणजे फुल्ली लॉस. ये हवाई फायर है, गेंद मैदान के बाहर. सिक्सर, 6 रन के लिए. 25 धावा. 5 चेंडू 13 धावांची आवश्यकता. अटीतटीची लढत, रोमहर्षक लढत, अंगावर काटा आणणारी लढत. रिव्ह्यू लॉस्ट, बॅटिंग टीमचा रिव्ह्यू लॉस्ट. मात्र यावेळी हा रिव्ह्यू घेणं खूप गरजेचं होतं. ही देखील एक रणनीती. मैदानामध्ये डोक्यावर बर्फ आणि जिभेवर साखर ठेवून फलंदाजी करावी लागते क्रिकेटच्या मैदानामध्ये. यावेळी सुंदर गोलंदाजी, आतली किनारा मिळालाय. फ्लिक ऑफ द रिस्टचा फटका पाहायला मिळालाय. ज्या फटक्यावर लेमन कट, रुबी कट किंवा चायना कट म्हणून हा फटका संबोधला जातो, तो 2 धावा बहाल करणारा फटका. नवसंजीवनी देऊन जाईल का षटकार? आणि त्यापाठोपाठ आलेल्या 2 धावा. पहिल्या सुरुवातीच्या 2 चेंडूंमध्ये आल्यात 8 धावा. 4 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि 4 चेंडूंमध्ये 11 धावांची नितांत आवश्यकता. एक मोठा फटका या सामन्याची हवा काढून टाकेल. मात्र दर्जेदार टिचून होणारी गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाच्या पत्त्यावर पडेल. काय घडेल, काय बिघडेल, येणारी वेळ, येणारा काळ आपल्याला निश्चित सांगून जाईल. 4 चेंडू 11 धावा. इंटू द ब्लॉक होल गोलंदाजी गणेश परब. श्री गणेशाचं हे नाव. मैदानामध्ये सुंदर टायमिंग, बेमिसाल गोलंदाजी, अचूक टप्पा, तोच गोलंदाज पक्का. क्रिकेटच्या मैदानामध्ये घरातला पप्पा, कट्ट्यावरच्या गप्पा आणि मैदानात गोलंदाजाचा टप्पा खूप महत्वपूर्ण ठरतो. 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 11 धावांची आवश्यकता आहे. मैदानामध्ये दोनही बाजूंना आग बरोबरीची लागली आहे. सध्याच्या घडीला एक मोठा फटका फलंदाजी करणाऱ्या संघाच्या बाजूने सामना झुकू शकतो. दुसऱ्या बाजूला गोलंदाज आग खाऊन इंगळे ओकताना मैदानामध्ये पाहायला मिळेल. 3 चेंडू 11 धावा नितांत गरजेच्या. SSPM सुपर किंग्स की SSPM स्वामी समर्थ वॉरियर्स. ओव्हर चेंडू, ड्राईव्हचा फटका, मिड ऑन क्षेत्ररक्षकाला नेमलंय त्या ठिकाणी. हलकी झालेली फंबलिंग प्रेशर कुकरची आठवण करून देईल. अटीतटीची लढत आहे. 2 धावा मिळाल्या. 2 चेंडू आणि 2 चेंडूंमध्ये 9 धावांची नितांत आवश्यकता आहे. म्हणजे दोनही मोठे फटके येणं नितांत गरजेचं असेल.
2 चेंडू 9 धावांची आवश्यकता. प्रेशर कुकरवर प्रेशर वाढला की कुकर शिट्टी वाजवतो. मैदानामध्ये प्रेशर वाढेल का दोनही संघांचा पाहावं लागेल. ओव्हरपिच चेंडू सुंदर गोलंदाजी ब्लॉक होल मध्ये खेळून काढलाय फलंदाजाने. नाममात्र 1 धाव. दुसऱ्या धावेसाठी वळवलेली पावलं. स्ट्राईक वर येईल का नवीन फलंदाज? कुठला फलंदाज रनआउट झालाय? पंचांची डोकेदुखी वाढवणारा हा निर्णय असेल. दोनही पंच एकत्र येतील का, घेतील का निर्णय पाहावा लागेल. कुठला फलंदाज बाद असेल, कारण स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने नक्की रनआउटचा विकेट आलाय खरा, मात्र यावेळी फलंदाज बाद झालाय. रोशन मटकर डीजेच्या साथीने नवीन फलंदाज. 1 चेंडू 8 धावांचं आव्हान. गोलंदाजाकडून ती चूक होईल का? आलेला नवीन फलंदाज मोठा फटका मारेल का? तहान मला लाटेची आहे, टेंबाने फोड भरणार नाही. प्रयत्न मी करणार अनेकदा, पण जिंकल्याशिवाय हरणार नाही. असंच कदाचित मैदानामध्ये येईल. जेव्हा सगळेजण आपल्या पराभवाची वाट बघत असतील त्यावेळी मात्र एका आशेची झुळूक कानामध्ये हळूच सांगून जाईल, पुन्हा एकदा उठ, पुन्हा एकदा प्रयत्न कर. आडव्या बॅटने टोलावायचा प्रयत्न. शेवटचा चेंडू निर्धाव राखत तब्बल 7 धावांनी विजयावर शिक्कामोर्तब. क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाची कमाल धमाल बेमिसाल कामगिरी. अर्थातच श्री स्वामी समर्थ वॉरियर्स क्रिकेट संघाला पराभवाचा धक्का. तर SSPM सुपर किंग्सने 37 धावांचा बचाव करत तब्बल 7 धावांनी या महत्वपूर्ण लढतीमध्ये विजयावर केलाय शिक्कामोर्तब. दोनही संघांना शुभेच्छा पुढील वाटचालीसाठी. यानंतरचा मुकाबला अर्थातच रवनाथ वॉरियर्स नाणेफेक जिंकतोय, स्वीकारतोय. क्षेत्ररक्षण मैदानाचा ताबा घेत त्यांच्या विरोधात SSPM काजरोबा क्रिकेट संघ पाहायला मिळेल. फलंदाजी करताना काय घडेल, काय बिघडेल, कोणाची सरशी होईल आणि कोण कोणाला भारी पडेल, ऐकण्यासाठी मायक्रोफोनवर मराठी समालोचक मिस्टर समीर